सर हम लोग एकदम ठीक हैं। आप कैसे हैं सर? अच्छे अच्छे हैं एकदम। तो यस सर। अच्छे बच्चों की क्या पहचान। सर चलिए भाई। रीडिंग राइटिंग रिवीजन। हाँ। सर रीडिंग राइटिंग रिवीजन। रिलीजियस, अच्छा 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 अच्छा, चलिए। तो बेटा आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल कहाँ से? हरियाणा से। कौन सा जिला? रोहतक। भाई रोहतक इज फेमस। बताइए। बताइए भाई। कपड़ा मार्केट है। रेवड़ी और। हाँ, ये बात मतलब की कही है। रेवड़ी और गज्जक सो। अगली बार आप पाएं तो रेवड़ी और गज्जक लाएं। हम लोग खाएंगे फिर बताएंगे दिस एरिया इज वाई फेमस। ठीक है। आपकी एजुकेशन क्या है? बी। क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं? नोट पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, है ना? तो पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया ना, मतलब ग्रेजुएशन। तो ये बताओ कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक करके क्या साबित करना चाह रहा है? पॉलिटिकल साइंस है ना आपका, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा आपने। तो बताइए, बोलिए। हम्म। क्या करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है? आई यार, पढ़ा होगा ना आपने। नहीं, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं। और अपनी क्लास में कुछ नए बच्चे हों, जरा भाई इंट्रोड्यूस करा दे कौन कौन से नए बच्चे हैं। चांदनी कुमारी। चांदनी, आप आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट्स। यस सर। तो चांदनी कहाँ से हैं आप? पटना सिटी। पटना सिटी। पटना क्यों फेमस है ये बताओ बेटा। यहाँ पे सिख गुरु के 10वें जो है, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पे जन्म हुआ है। अच्छा, और और? और यहाँ पे बहुत ऐसे प्राचीन जो अंग्रेज मेरे द्वारा साथ है या बनाया हुआ सबके साथ है? और कोई दूसरा ना बोले प्लीज। हाँ, कोई और। हाँ बेटा बोलो। चांदनी। अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे गोलघर है, बोल। एक चिड़ियाघर है। अच्छा। और ये गंगा नदी भी है। राजपथ। गंगा, हाँ, जो सबसे। राजपथ भी है। हम्म। अच्छा। आपकी एजुकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन है। क्या 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 मतलब, बीए या बीएससी क्या है? सर बीए। सब्जेक्ट क्या क्या आपके? साइकोलॉजी ऑनर्स सर। सोशलॉजी। मनोविज्ञान सर। मनोविज्ञान भी है? अरे वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। तो जरा ये बताओ बेटा कि आजकल क्राइम अगेंस्ट वीमेन क्यों बढ़ रहा है? सर क्वेश्चन दोबारा से। क्राइम अगेंस्ट वीमेन क्यों बढ़ रहा है? पढ़ा होगा आपने, अपराध तो पढ़ा होगा ना, क्राइम। यस सर। जानना चाहिए। फिर उसके बाद चित्रांश तो खैर पुराने क्लास के हैं। और कौन है भाई? करिश्मा, ये भी शायद पुरानी क्लास में है। करिश्मा पहले से क्लास में हो आप? करिश्मा। और कौन कौन न्यू स्टूडेंट्स है भाई, जल्दी बताइए। सर मैं सर मिथुन। यस सर। मिथुन बेटा कहाँ से आप? सर बिहार से, मुजफ्फरपुर सर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सर मुजफ्फरपुर। आवाज क्लियर नहीं हो पाई, एक बार फिर बोलो। सर मुजफ्फरपुर, सर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, अच्छा। मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है? सर यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं सर, और क्या क्या है? सर कई सारे सर मंदिर है यहाँ पे जो देखने। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं बीए पास किया हुआ सर।
अभी बीए पास किया। चलिए, और कोई हो भाई क्लास में? यस सर, मैं भी हूँ। क्या नाम? आशा ये दत्ता। बॉयज के सो मेरे साथ है। यस सर। आशा तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है भाई, आशा को तो कई बार डांट नो वाट पड़ सर। चुकी है। हाँ, नो सर, मैं तो सोच मैं रहा भी था आशा, फ्रेशर नहीं हूँ। आशा को तो बहुत डांट वाट पड़ी हुई है। नहीं तो आशा हाँ सर, पढ़ी है इन्वायरमेंट में ही। तो आशा ये बताए कहाँ से है? सर मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? सर बीएससी लास्ट ईयर में हूँ अभी, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो यानी कि पीसीएम है या जेडबीसी आपका? पीसीएम। पीसीएम, अरे वाह भाई, पीसीएम होके भी इतनी डांट सुननी पड़ती है। पीसीएम ग्रुप की गर्ल्स तो बहुत तेज होती हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि मैथ कोई आम लड़की नहीं रख पाती है। क्या है ऐसा? तो बहुत तेज तरार होती हैं वही पीसीएम ग्रुप रखती है। और लक्ष्मी कनौजिया, आई थिंक यू आर ऑल्सो न्यू। यस सर। लक्ष्मी बेटा, आप कहाँ से? तो यूपी। यूपी में का सीतापुर। डिस्ट्रिक्ट? सीतापुर सीतापुर। सीतापुर। वाई सीतापुर इज फेमस? जी सर। सीतापुर क्यों फेमस है? तो यहाँ पे तो एक प्राचीन स्थल है, जैसे कि जिसके नाम से जानते हैं नैमिषारण है धाम। नैमिषारण, हाँ, गुड गुड। ये और आंखों का बहुत बड़ा अस्पताल है। नहीं, तुम्हें बताने क्या जरूरत पड़ी भाई। सर मैं भी सीतापुर से हूँ ना। तो क्या नाम है? सर अनूप सिंह। अनूप, तो तुम तो शायद पहले से क्लास में हो यार अनूप। यस सर। तो फिर अब तो तुम तो पुराने हो गए यार। तुम तो क्वेश्चन सुन के तुमने पढ़ लिया होगा, रट लिया होगा कि हाँ ये सर पूछेंगे बताएंगे। ये मेरा अपना एक बच्चों को समझने का तरीका होता है ना। बच्चों जब परिचय होता है तो मैं बच्चों के लेवल को समझता हूँ, कई सारी बातें होती। और कोई भाई? सर मैं भी हूँ। संयुक्ता। संयुक्ता नाम है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संयुक्ता, आप कहाँ से? सर झारखंड से हूँ, गुमला डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? झारखंड, गुमला डिस्ट्रिक्ट। गुमला। यस यस, वाई गुमला इज फेमस? गुमला क्यों फेमस है बताओ? सर बिरसा मुंडा की वजह से। किसकी वजह से? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। चलिए, और सर मैं भी हूँ। क्या नाम है? तनु। हाँ। तो तनु कहाँ से बेटा आप? जयपुर। कहाँ से? यूपी। यूपी में कहाँ से? नहीं, यूपी नहीं, जयपुर। जयपुर। अच्छा अच्छा, जयपुर। तो जयपुर की एक खासियत बताओ। गुलाबी नजर का आ जाता है। गुलाबी नगर कहा जाता है। चलिए भाई, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही हैं आप? कर चुकी हैं? नहीं, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपके पीसीएम ग्रुप है या जेडबीसी? पीसीएम ग्रुप है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है? मेरे पास केमिस्ट्री है। हाँ, तुम्हारी आवाज गड़बड़ हो जा रही। लक्ष्मी अपना बंद करो। हाँ तनु, अब बोलो। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर? तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ बेटा, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं? बीएससी है तो पीसीएम ग्रुप है या जेडबीसी? मेरे पास मैथ है। मैथ। आवाज क्लियर नहीं हो पाई। और कोई?
जल्दी जल्दी बोले जाओ, जो भी है नए नए बच्चे, आज में जब परिचय हो ना फिर कई बार बातें नहीं हो पाती। बताइए भाई, और भी कोई नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आज शुरू किया जाए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं, जहां से ज्यादा तुम्हें गर्मी हो रही है, ऐसी साथ लगता मुझे हवा आ रही है, गर्मी तुम्हें ज्यादा नहीं लग रही? साउंड चला लो, जाती साउंड कभी तेज कैच ना कर। तो बच्चों यहां पर मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं भारत के भूगोल से, क्योंकि हम सभी भारत के निवासी हैं और भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में हम लोग जाना चाहते हैं। बोलिए, जाना चाहते हैं? तो मैं सबसे ये पूछूं कि आप लोग भारत के बारे में क्या जानते हैं? तो कोई एक एक बात बता पाएगा क्या? बोलिए, एक बात जो यूनिक हो। सोने की चिड़िया का। सोने की चिड़िया कहा जाता है या कहा जाता था? बोलिए भाई। कहा जाता था। तो फिर कैसे? विविधताओं वाला देश। विविधता वाला देश, ऐसा भी? आप बताओ कोमल। अच्छा बताओ, यही बात सभी जन एक एक जवाब देना है कि हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए। चलो कोमल से शुरुआत करते हैं। बोलो कोमल। अंकित, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? पहले तुम ठंडा हो लो। चित्रांश। यस सर। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए? सर हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, संस्कृति सर हमारी बहुत अच्छी है। संस्कृति बहुत अच्छी है? क्यों, कैसे कह सकते हो अच्छी है? भाई हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रही, संस्कृति कैसे अच्छी है? मैं बताऊं सर? नहीं, जब जो पूछा जाए वही बताएगा। कोमल ने जवाब नहीं दिया, गलत बात है। हाँ बोलो भाई चित्रांश। यस सर। अच्छी से क्या मतलब? सर हमारे यहाँ पर जो विविधताएं हैं तो सर इसमें सामंजस्य भी बहुत है। अच्छा, नेहा यादव, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे अपने देश के बारे में सोचते क्या हैं, क्या जानते हैं, उसी अनुसार मैं अपनी क्लास को आगे लेके चलूं। बताओ। खुशी क्या बताना चाह रही है? यस सर। चलो बताओ खुशी। सर मैं बताऊं? नहीं अभी सर मैं। क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों का धर्मों को जो है आदर पूर्वक व्यवहार किया जाता है। ऐसे तो दुनिया के बहुत सारे देश है, फ्रांस में भी धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसा थोड़ी ना, कोई खास बात बताओ। अरे बताओ। नेचुरल रिसोर्सेज। तन्नू बताना चाह रही है, तन्नू बताओ। तन्नू सर स्वामी। मैं बताऊं? तन्नू को बताने दो, फिर पूजा बताएगी, पूजा गुप्ता। हाँ, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। कैसे अनेकता में एकता? भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनेकता में एकता क्या मतलब है? तो मैं भी बताऊंगी। ये तो बचपन से सुना हुआ कुछ लाइन वाइन है, रटा हुआ। पूजा, यस सर। आप कुछ कहना चाह रही थी ना? ये सर, भारत विविधता वाला देश होके भी एक है, इसलिए हमें भारतीय होने पे गर्व है। कैसे विविधता है, जरा ये बताइए। कैसा? विविधता कैसे है?
ये सब बचपन से रटी हुई लाइन है। सर मैं बताऊं? क्या नाम? पुष्पमाला। पुष्पमाला से नहीं पूछा जाएगा, पुष्पमाला ऑप्शनल स्टूडेंट है तो इससे नहीं पूछा जाएगा। सर ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात है, तुमसे पूछा जाएगा या तो फिर बाद में पूछा जाएगा। हाँ, श्रुति बताना चाहेगी। कोमल तुमने बताया नहीं बेटा? यू आर कंफर्टेबल? कंफर्टेबल हो ना? तो फिर बताओ, बोलना सीखो। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए? ये ऐसे आया हुआ है आपके मेंस में 2012 में। सर हम बताएं? नहीं। हाँ, कौन कह रहा था बताएं? जी सर, पारस राज संदीप। हाँ पारस बोलो भाई। सर हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, जिसमें हमारे देश में जो है अन्य देशों की अपेक्षाएं जो है महिलाएं जो है बहुत अच्छे कपड़े वगैरह जो है बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रहती हैं। दुनिया में यार अपना, दुनिया में अपना अलग अलग देशों में कपड़े पहने जाते हैं अपने अपने हिसाब से, सबको कपड़े अच्छे लगते हैं। हमारे देश में अब विभिन्न प्रकार की खेतियां होती हैं, विविध प्रकार की खेतियां होती हैं, सब्जियां, फसलें उगाई जाती हैं। जी सर, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और सर हमारा भारत देश एक निरपेक्ष राज्य है। यहाँ बहुत पर सारे सभी देश है, को वो हटाओ, वो हटाओ। हाँ, बहुत सारे देश। और सब्जियां उगाई जाती हैं, ये बात काबिले गौर। सर यहाँ के जो वातावरण या एनवायरनमेंट है यहाँ से सारे देशों से अलग है थोड़ा, मतलब कि बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट माना जाता है। इतनी गर्मी, बाप रे, 42-43 डिग्री। एक बालक हमारा आया अभी धूप में से, अभी पसीना उसका उतरा ही नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा हूँ, इतनी गर्मी। कोमल आई अभी बेचारी परेशान होकर कह रही सर अभी क्वेश्चन मत पूछिए। बताइए। हाँ, कोई और कहना चाह रहा हो भाई? तो मैं बताऊं? यस सर मैं बताऊं? आशा दत्ता, हाँ बोलिए। सर हमारे भारत देश की एक सबसे, सर भारत देश में ये सबसे बड़ा गुण है कि सर्वधर्म समभाव। वही बात, पहले धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष बोल दिया, कुछ और बोलो यार। बोले सर। तनु आपने मौका खो दिया। कोई और? मिथुन? सर हम सर चांदनी। चांद, चलो अतिथि देवो भव, चलो ये बात कुछ काबिले गौर, इसलिए मैं गर्व होना चाहिए। चांदनी, चांदनी बोलना चाह रही थी। यस सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मेरी एग्जांपल पुरानी है। भारत की सर्वोच्च संस्कृति प्राचीन समय में इतनी फेमस थी कि विदेश में लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। इस बात को भी जानते हैं। हे, अब नहीं आते? तुम लोग कभी पुरानी मूवी देखा कर। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा। प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, आप पुष्पमाला बोलना चाहती है तो बोल सकती है। सर हमें भी तो बोलना है। हाँ, तो अभी नाम तुम्हारा भी आ जाएगा। पुष्पमाला बोलो। कोमल नहीं, तुमने रिस्पॉन्ड किया बेटा। आई थिंक कंफर्टेबल नहीं हो तुम। हाँ, तुम पीछे बैठ जाओ वहां पर, तुम आगे अभी चमकेगा ज्यादा। यहाँ उस वाले पीछे बैठ जाओ, या उस वाले। हाँ, चांदनी बोलना चाह रही, जल्दी बोलो। पुष्पमाला कुछ कहना चाह रही हो? नहीं बेटा, जो एक बार बोल दिया बस बोल। अंकित बोलो, कुछ बोलना चाह रहे? एक बोल दो, फटाफट बोल दो। भारत में सारी चट्टानें मिलती हैं और सभी प्रकार के 6 प्रकार के मौसम होते हैं। गुड। और सक्षम होने के बावजूद हम किसी देश पर हमला नहीं करते हैं, यानी कि
सह अस्तित्व की भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सबको सम्मान देते हैं। है देश जहां है प्रीत, है रीत जहां की प्रीत सदा। कैसे गाना? है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हाँ, है रीत प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुना है गाना आप लोगों ने? यस सर, यस। Yes, sir. कभी आप लोग, एक मूवी है, एक बार सुनो, एक मूवी है नमस्ते लंदन, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार और वो है क्या बोलते हीरोइन कटरीना कैफ, जिसमें आप एक बड़ा अच्छा सीन देखोगे, वो काबिले गौर सीन है, वो ध्यान देना चाहिए, बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते हैं। जिसमें हीरो जो है लंदन जाता है, वहां पे ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बैठे हुए हैं, इंडियन लोग भी बैठे हुए हैं, और इसी बात पर खेल शुरू होता है कि भाई सभी अपने अपने कंट्री के बारे में बताएं, दो दो बातें, तीन तीन बातें। पहले भारतीयों की बात आती है, भारतीयों का नंबर आता है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बोलता ही नहीं। वहीं पर ब्रिटिशर्स की बारी आती है, ये पाया जाता हमारे ब्रिटेन में, ये होता हमारे ब्रिटेन में, हमारा ब्रिटेन ऐसा, हमारा ब्रिटेन वो है, हमारे। फिर वहीं हीरो खड़ा होता है, कहता अच्छा ठीक है होल्ड। फिर हीरो बताने लगता है, यस मेरा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में से एक है, इस बात पर मुझे गर्व, ये मेरे देश की खूबसूरती। बात जब भूगोल की दृष्टि से करोगे तो बच्चों, सबसे बड़ी खास बात, हमारे देश में जितनी जैव विविधता पाई जाती वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। जैव विविधता से ध्यान रखना, भी आप लोग बार बार विविधता शब्द बोल रहे थे, परंतु ऑब्जेक्शन क्या आता है, एक्सप्लेन करो कैसे। तो जब भारत में विविधता की बात करते हो तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है जस्ट 2.4%, बट we have world's near about 8.5% total vegetation of the world। तो वेजिटेशन में जैव विविधता, जंतुओं की बात करोगे तो वर्ल्ड का नियर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ जो एनिमल्स हैं उसका 8% पाया जाता है, यानी टोटल नियर अबाउट जैव विविधता हमारे यहाँ 8% के अधिक। सोचो इतने छोटे से एरिया में मोर देन 8% बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए तुम लोग देखोगे तुम्हारे देश में बच्चों विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसलें होती हैं, जो गेहूं, चना, गेहूं, आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी खाद्यान्न फसलें होती हैं। तो वहीं पर दलहन, तिलहन, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, अभी बच्चे ने किसी ने बोला ना, वी आर द सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। मोबाइल साइलेंट करो भाई, कौन बोल रहा है? पूजा पांडे। वी आर द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इस बात पर गर्व होना चाहिए, ये समझने वाली बात है। तो सोचो, इसीलिए तुम लोग देखो, तुम्हारे देश में जितना दुनिया का विविध प्रकार का खाना आप लोग खाते हो बच्चों, दुनिया में कोई नहीं खाता। जितने वैरायटी ऑफ फूड्स इंडियन लोग कंज्यूम करते हैं, वर्ल्ड में कोई कंज्यूम नहीं करता। ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे गर्व है अपने देश पर। समझ रही कोमल? सोचा करो तब, या नहीं? हम तो पॉलिटिकल साइंस वाले। तो इस बात पर इतना तरह का खाना, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, डिफरेंट तरह के फ्रूट, इसीलिए तुम देखोगे इंडिया ही कंट्री है दुनिया में जहां 56 भोग का कंसेप्ट है। 56 भोग जानते होगे? yes, सुना है कि नहीं? डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, डिफरेंट। आप राजस्थान में आप जाएंगे, पश्चिमी साइड ऑफ राजस्थान,
तो इतनी बड़ी बड़ी थाली लगती है, इतनी बड़ी बड़ी थाली में इतनी कटोरी में, छोटी कटोरी में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये वो आएगा। क्या है भाई, ये उसका अचार है, उसका अचार है, उसका अचार है, तो ये क्या है भाई, उसकी दाल है, उसकी दाल है, उसकी दाल है, तो ये गेहूं की रोटी है, एक बाजरे की रोटी, एक मक्के की रोटी है, ये लीजिए। 56 तरह का भोजन में आप में भाई। फिर जब संसाधन की बात करोगे, क्लाइमेट की बात करोगे, हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की क्लाइमेट मिलती, अलग अलग एरिया में अलग अलग मिलती है। इस समय दिल्ली में पूरे गंगा के मैदानी भाग में इतनी गर्मी है, तो वहीं शिमला, कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जाओगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एकदम ठंडा। इस समय तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ा है, तो हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अंडमान निकोबार में आज भी बारिश हो रही है। इस बात पर गर्व होना चाहिए। तो इतने खूबसूरत देश को पढ़ना चाहिए कि नहीं, बोलिए? यस सर। जितना हमारे यहाँ पहनावा ओढ़ावा होता है वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं नहीं होता है बच्चों। जितने डिफरेंट तरह के ड्रेसिंग हमारे इंडिया में होती है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। पता आप लोगों को? खासकर विमेन की ड्रेसेस। इस बात पर सोचना, जितने कलरफुल ड्रेसेस हमारे यहाँ होती हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं। अलग अलग रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब ये है बच्चों कि भारत का भूगोल बहुत समृद्ध। यस, जितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जितने तरह के धर्म के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं रहते। इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए, है ना? तो ऐसे खूबसूरत देश के बारे में जानो भाई, है ना? एक गाना और सुना होगा, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। एक गाना सुना वीर जारा का? यस सर। कौन सा गाना है? कुछ ऐसी है, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। उस माला फिर से बोलो। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, और हर मौसम रंगीला। हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है। देखो उसमें, और फिर उसमें आगे देखो, ध्यान देने वाली बात है, हीरो अपने देश के बारे में देखो कितनी प्राइडली बता रहा है इस चीज को। तो हीरोइन भी लास्ट में बोलती है कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। क्योंकि ये पूरा जब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई तरह की यूनिफॉर्मिटी मिलती है। इसीलिए आपके मेंस में इस बार एक क्वेश्चन भी आया है। देखा है क्वेश्चन? नहीं, गलत बात। आप अपने मेंस का पेपर देखना, उसमें एक क्वेश्चन भी आया कि भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन कीजिए, कुछ ऐसी क्वेश्चन इसी साल आया हो। जी सर आया। तो जब जानोगे बच्चों तब समझ में आया। कल ही मैं पढ़ा रहा था कहीं पे, तो कोई बच्ची नहीं थी, उसी में पूछा कि आपका जिला क्यों फेमस है। शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो कह रही सर सूखा उखा बहुत पड़ता है और कुछ हमारे यहाँ होता नहीं है, और गुंडे मवाली पता नहीं क्या क्या। उनका बेटा ये कैसे आपने कह दिया? तुम्हारे एरिया में कॉटन होता है कि नहीं? हाँ सर कॉटन तो खूब होता है। मैंने कहा ये बताओ, जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें से दूसरी आवश्यकता कपड़ा है, वो तुम्हारे एरिया में होता है कि नहीं? तो वो बात बताओ, तुम उधर क्यों देख रही हो फालतू बात की यहाँ पे ये है वो। ये तो दुनिया में समस्या सब जगह लगी रहती है। वही वाली बात फिर अप्लाई होती है कि आधा गिलास पानी है कि आधा गिलास खाली है। तुम किसको देख रहे हो? खाली को देख रहे हो
ये अच्छे को देख रहे हो कि कम से कम आधा गिलास तो पानी है। तो अपने देश के बारे में जानो। बच्चों से कई बार पूछता हूं कि जिले की अपनी खास बात बताओ, अपने स्टेट के बारे में बताओ। सर हमारे यहाँ कुछ कोई खास तो नहीं है ऐसा सर। तो जब तुम अपने जिले के बारे में नहीं जानोगे, अपने राज्य के बारे में नहीं जानोगे, तो अपने देश के बारे में क्या जानोगे भाई। आजकल मोस्ट ऑफ युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। उनसे पूछो भारत में क्या खास बात है, कुछ नहीं सर। अरे हमारे यहाँ तो कुछ, अरे ऐसी दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति हमारी है भाई, ऐसी चलती यार इतनी पुरानी संस्कृति। इसीलिए तुम लोग अपने प्री और मेंस में देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, भारत के भूगोल से आता। समझ गए बच्चों, प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत के भूगोल से ही पूछे जाते हैं। तो ये बताइए, इसके लिए मेहनत करेंगे कि नहीं? जम के करेंगे सर। पक्का करेंगे? कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। सभी लोग बोलिए भाई, कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। करना है कि नहीं? हाँ। जब तक बेटा जज्बा नहीं बनता है ना, ये सिविल सेवा की परीक्षा, ध्यान रखना, जज्बा बनाना पड़ता है। यस आई विल डू, आई विल हैव टू, मैं करूंगा ही, कैसे भी करूंगा, तब बात बनती। तो ऐसा देश है, तो भाई उसके भूगोल को हम लोग अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैसे। आइए, आप लोगों के पास एटलस होगा मैं समझता हूं, सबके पास। जी सर। सभी लोग अपना अपना एटलस खोलो, पेज नंबर 10 पे जाओ। तुम्हारे पास एटलस, तुम क्या आए किस लिए हो यहाँ पे? हाँ, दोनों जने देख लो। और मैं तो कहा था एटलस लेके आना, तुमसे बोला था कि नहीं उससे, कुलदीप से मैंने कहा कहना एटलस लेके आएगी वो। और तुम तो पुराने स्टूडेंट हो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, बट आगे ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा पेज नंबर हो रहा है? पेज नंबर 10 पे जाइए आप लोग फटाफट, और जरा अपने देश को देखिए। सर टॉपिक बताइए। सर एक बार सिलेबस लिखवा दीजिए। सिलेबस लिखवा दें? यस सर। ये सब कर देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। चिंता मत करो, वो भी लिखवाऊंगा। पहले देश तो देख लो, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ क्या है वो पहले समझो, उसके बाद पढ़ना क्या है सब समझ जाओ। टॉपिक बता दीजिए ना, हम लोग का हिंदी एटलस है। अरे भाई मैं बता दूंगा, क्यों परेशान हो, मैं टॉपिक बताता नहीं हूँ क्या? अरे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ पहले वो जानो, अपने देश के बारे में जानो, फिर क्या पढ़ना वो जानो। सर एटलस में पूछ रही हूँ। एटलस में पेज नंबर 10 पे जाओ, इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप होगा। जो नए बच्चे हैं कई सारे, उनके पास एटलस है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है। इंडिया का तस्वीर होगा तो कुछ है। इंडिया का मतलब क्या? इंडिया का मैप सर। इंडिया का एटलस है कि नहीं आप लोगों के पास? जो बच्चे नए हैं वे ऑक्सफोर्ड का ये एटलस खरीद लें भाई। सेम मेरे पास यही है सर। क्या बेटा? मेरे पास सेम यही है। नहीं है ये? हाँ यही है सेम। हाँ बेटा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। और इसी में आप लोग 10वें पेज पे जाओ, यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा, ये देखो इंडिया फिजिकल दिखाई दे रहा है, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, ठीक है। ये मैप दिख रहा है। अब जरा यहाँ पे हम लोग जरा देखते हैं, इस वाले मैप में इंडिया में
क्या क्या राज्य हैं, कहाँ पे कौन है, कैसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कहाँ किसकी पोजीशन है, क्योंकि जब पॉलिटिकल मैप समझोगे तो कई सारी चीज़ों का एक्सटेंशन समझने में आपको आसानी हो। तो जब भारत की हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत दुनिया का म्यूट कर लीजिए। 7वां सबसे बड़ा देश है। अरे म्यूट करो, बंद करो तनु, तनु बंद करो। जी सर। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जो विश्व का लगभग 2.42% एरिया घेरे हुए। कह सकते हैं इस जब 2.42% एरिया को कन्वर्ट करते हो तो आप कह सकते हो कि इसका टोटल एरिया कितना है भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं, वर्ग किलोमीटर यही एरिया है। और इस तरह से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके बाद भाई? किसके बाद? रूस, और उसके बाद कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन आपका इंडिया। यही है ना अंकित? कुछ और दिमाग तुम्हारा चल रहा है? हाँ, तो आप कह सकते हैं दुनिया का ये 7वां सबसे बड़ा देश है इस रूप। और खास बात क्या है भाई? इसकी एक बड़ी लैंड बाउंड्री है, इसकी एक बड़ी सी बाउंड्री भी है ऐसा, जहां पर बहुत सारे आसपास देश दिखाई देते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? यस सर। और जब हम भारत में के अंदर देखते हैं तो भारत के अंदर जब हम देखते हैं तो इस 2.42% एरिया पर कितने स्टेट हैं भाई? कितने स्टेट इंडिया में? 20। पक्का? 9 स्टेट हैं, 29 स्टेट्स हैं। 8 सर। 28 स्टेट इन इंडिया दे 28 स्टेट्स, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लेके पहले 29 था परंतु वो डिसॉल्व हो गया। फिर इंडिया में आप लोग देखोगे यूटी कितना है? कोमल बताओ, हाउ मैनी यूटी? 8। मैं तो सोच रहा था 9 है। 9 नो सर 8 है। 8 कैसे? 8 सर। कैसे है 8 अंकित? दादरा नगर हवेली को सर हाँ यस, पहले 7 यूटी थी तो जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी बनी तो 9 हो गई, परंतु अभी हाल में ही दादर नगर हवेली को दमन दीव से जोड़ दिया गया। यस। तो अब कितनी होगी भाई? यानी कि भारत में 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें देखोगे कुछ आकार में बहुत बड़े हैं, कुछ आकार में बहुत छोटे हैं, डिफरेंट आकार के हैं, अलग अलग सबकी टोपोग्राफी है, यानी कि उच्चावच की विशेषताएं हैं, सबकी जिनको चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये जो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, इनमें से बहुत सारे स्टेट्स सी बाउंड्री बनाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स लैंड बाउंड्री बनाते हैं। तो जरा हम लोग लैंड बाउंड्री को ही देख लें भाई कि कौन कौन से स्टेट्स लैंड बाउंड्री बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया की एक लंबी सीमा रेखा है, लैंड बाउंड्री जो मोर देन 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर से अधिक हमारी स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा जो बनाने वाले हमारे देश कौन कौन से हैं भाई? उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। उत्तर में कौन है? पक्का?
तो उत्तर में कोई और भी है? नेपाल, भूटान, ये कौन है साहब जी? भूटान। ये कौन है? तो ये कौन है साहब जी? बांग्लादेश। बांग्लादेश। पक्का? ये ऐसे देश हैं जिनसे हमारी सीधे सीधे बाउंड्री लगती है। बाकी कुछ बच्चे जैसे कहने लगता है सर श्रीलंका भी तो है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका हमारा लैंड बाउंड्री बनाने वाला देश नहीं। ध्यान रखना। अफगानिस्तान भी नहीं है। हाँ, एक और अफगानिस्तान। गुड। हाँ ये तो कोमल का दिमाग काम किया है भाई। तो भाई मैं ये पूछूं कि बच्चों क्या चीज? तो संगीता बंद करो, म्यूट करो। तो यदि मैं पूछूं कि कितने देश हमारे लैंड बाउंड्री बनाते हैं? 7। कौन कौन से भाई? चलिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। म्यांमार, बांग्लादेश। पक्का? यस सर। यानी कि 7 कंट्रीज आर मेकिंग आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। क्लियर? यस सर। और ये 15,000 किलोमीटर से लंबी, उससे अधिक लंबी हमारी सीमा इससे बनती है। अब जरा फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जरा देखते हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो इन देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। हाँ ऐसा ये तो सब जब बात होती है तो हम लोग मान लो अगेन उत्तर पश्चिम में चलते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ चलते हैं। तो हम कहें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं, ये बताएगा पारस। पारस बताओ भाई, कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं? राजस्थान सर, गुजरात और ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्य है। कोमल बताओ। जब राज्य की बात होती है तो 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है। तो कितने हो गए भाई स्टेट? 3 एंड यूटी 2। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर JNK एंड लद्दाख। पक्का? यस सर। चलिए अब मैं पूछूं, अफगानिस्तान से कौन सीमा बनाता है? कौन सा राज्य? ऐसे तो पंजाब। संगीता बोल रही है, सुजाता पंजाब। सर जम्मू बनाता है, यूटी। राज्य कोई नहीं, यूटी बनाता है एंड दैट यूटी इज जम्मू। जम्मू। यूटी। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है इससे बाउंड्री बनाता है। नियर अबाउट 100 किलोमीटर की बाउंड्री जो है पीओके से लगी। अपने एटलस में जाओ और अपने एटलस में फिर पॉलिटिकल मैप जब देखोगे तो वहां पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? बोलो। क्या सर? लद्दाख। यस सर। ये लद्दाख है ना बेटा? हाँ ये सही है, लद्दाख। ये लद्दाख है ना? देखो लद्दाख से बाउंड्री बन रही होगी, यूटी लद्दाख जो है। हाँ। चलिए अब जरा हम लोग चाइना से देखते हैं उत्तर में। तो चाइना से बाउंड्री किसकी किसकी बन रही है? सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहाँ देखो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
यानी कि क्या कह सकते हो? बोल सकते हैं यूटी कौन सी है? लद्दाख है ना। इस समय डिस्प्यूट चल रहा है, हो सकता है क्वेश्चन कई एस्पेक्ट में पूछ लिए जाएं, ध्यान रखना इस बार। जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं लद्दाख रीजन को स्पेशली ध्यान दें। वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ के पीक्स, वहाँ की सारी चीजें, उन पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए भाई, देन फिर आते हैं नेपाल। इस पे क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में पूछा हुआ। इससे यूपी, इससे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? यूपी, बिहार, पश्चिम उत्तर बंगाल। प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार, यूपी, देख लो, पश्चिम बंगाल, बंगाल, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। सिक्किम, यानी कि नेपाल से कहा जाए हाउ मेनी स्टेट्स मेकिंग बाउंड्री? देयर आर 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 इतना डाउट? 1 2 3 4 5 5 है ना? कितने हैं? 5 5 5। 5 ये पूछा हुआ आपके पेपर में आया है। तो मैं ये पूछूं बच्चों कि भूटान कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? भूटान 4, इसमें सिक्किम, तीन, पश्चिम कितने बंगाल, 3 बोला? असम। जिसमें 3 बोला उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, बता रहा हूँ। सर सिक्किम बोला, सिक्किम 3 नहीं बोला सर। अच्छा चलो देखो यहाँ पे सिक्किम, फिर ये देखो असम, फिर असम। यहीं पे वेस्ट बंगाल एंड देन यहाँ अरुणाचल पे प्रदेश। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह भूटान से बाउंड्री बनाता है? बात समझ रहे हो? या निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भूटान नेपाल से सीमा बनाता है? या बहुत सिंपल वे में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? तो बेटा ये ध्यान रखना, पेपर में कश्ती, यही एक बात साबित होती है कि कश्ती मेरी डूबी जहां पानी कम था। मतलब जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं कई बार हम लोग मिस्टेक वहीं कर देते हैं। ठीक है? और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में प्राय पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल या घूम फिर के कहीं ना कहीं आता रहता है पॉलिटिकल, बहुत इजी। और मैंने देखा ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर किए रहते हैं। अरे ठीक है, जानते हैं, और जानते जानते के क्रम में एंड टाइम पेपर में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है? तो पेपर में इस टाइप के मिस्टेक से बचने के लिए बेस्ट तरीका है अपने एटलस को बार बार देखते हैं। चलिए भाई, अब इधर भी साहब एक हमारे पड़ोसी हैं। ये कौन कौन से राज्यों से बनाते हैं भाई? ये त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो कितने हो गए भाई? 4, 4। पक्का? तो यही है बांग्लादेश आप कितने से बनाते हैं? बांग्लादेश, मेघालय, चलिए त्रिपुरा, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम से बनाता है? वेस्ट यस बंगाल सर, से, बनाता है। देख लो, बनाता है मिजोरम से। देख लिया सर, क्यों सर कि देख लिया, बनाता है। पक्का? पक्का सर, 100%। यहाँ तुम लोग देखो, ऐसे म्यांमार बांग्लादेश की सीमा बन रही, कुछ यूं लाइन ऐसे खिंची हुई होगी। यस सर। ठीक है? कई बार बच्चे मिस कर देते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ ये, कई एग्जाम में जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती रहती है।
तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे असम, फिर यहाँ पे आपका मेघालय हो गया, फिर ये त्रिपुरा हो गया, फिर ये मिजोरम। यानी कि हाउ मेनी स्टेट्स? 5। 5। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप लोग फटाफट। 1 मिनट सर। निम्नलिखित में से सर म्यूट करवा दीजिए। हाँ, ये म्यूट नहीं कर रहे ये लोग। भाई म्यूट कर दिया करो। निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भारत के 5 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ए भारत चीन, नेपाल चीन, पाकिस्तान चीन, म्यांमार नेपाल, नेपाल बांग्लादेश। क्या आंसर होगा भाई? नेपाल सर बांग्लादेश। सी और डी रिपीट कर दीजिए ना। तेज लिखा करो दत्ता, मैं तुम्हें कई बार डांट दिया हूं इसी बात पर। सर सॉरी नहीं याद सर। रहता ना कई बार क्या बोल दिया। क्या भाई? सी क्या है? नेपाल म्यांमार, बांग्लादेश होगा। म्यांमार और नेपाल। एंड डी क्या है? नेपाल और बांग्लादेश। तो क्या आंसर होगा? नेपाल बांग्लादेश। नेपाल और सर। Nepal has also 5 states, boundary of 5 states, and Bangladesh has also boundary of 5 states. तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी, पहले इंडिविजुअल को जानो फिर कंपैरिजन करो कि किसका किसका है। तो मैं ये पूछूं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार। कौन बोल रहा है? प्रियंका गुप्ता। इस पर Yes. 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, कैद बा मुशक्कत। सर पाकिस्तान और भूटान। फिर बोली इस पर 1000 लगाया जाए। सर चाइना, म्यांमार। चाइना, भूटान। म्यांमार। बेटा ये बताओ प्रियंका, पाकिस्तान कहाँ 4 बना रहा है? कौन से दुनिया में? वो बदल चुकी है दुनिया, भारत बदल चुका है। जी सर सॉरी। ऐसे अचानक गलती हो जाती है पेपर में। होमवर्क इस तरह का नहीं किया हुआ होगा, अचानक गलती हो जाती। तो कौन कौन से कंट्री हैं भाई 4 वाले? बोलिए। चाइना है और म्यांमार। ठीक है, और भूटान भी तो है ना? भूटान। यस। भूटान भी तो 4 होगा ना? तो याद रहेगा। तो इस तरह से कभी सोचा करिए आप लोग। चलिए भाई, यहाँ फ्री हुए हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री से। अब इसी में अगला मैं बोल दूं। अब ये बताइए आप लोग कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई कोमल। 25। कोमल पे 1000 रुपए का जुर्माना लगे। अंकित 10।
22 सर। तुम्हारे ऊपर 500 चेयर लगेगा। और अरे गिन तो लो, तुम्हारे सामने मैप है, एटलस है, गिनो चलो दोनों जन। तुम लोग सारा जोड़ जाड़ के बता रहे हो कि 3 + 4 + 4 + 5 + 4। अरे कॉमन भी तो हैं बच्चों बहुत सारे। जो 2 बार बनाती है। हाँ वही तो कॉमन है, तो जरा गिनो तो सही कितने हैं। सर 18। सर 16। 18 सर। यस सर, सर 16। 16 सर। 16। अभी कोई 18 भी बोल रहा, कोई 16 भी बोल रहा, मुझे समझ में आया कि मैं डिसीजन क्या लूं। सर 18 ही होगा। 16 है अंकित सर। क्या डिसीजन लिया जाए? हाँ सर 16 चलो सर 16 चलो स्टेट है और 2 यूटी क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। भारत के कुल कितने राज्य, भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। डी सर। बी क्या है भाई? 16 सर, 16। 18 वाले कहाँ गए? 17। 17। जितने भी 17 18 वाले, इन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। सर क्योंकि 18 तब होगा ना जब सर 2 वो सब यूटी को 16 दिया वालों को जाएगा। दे दिए जाए। पहले 17 हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गया ना बेटा, राज्य नहीं है ना। प्रश्न पे ध्यान सर वो यूटीज है। यूटी है, ठीक है। मान लो मैं ये प्रश्न पूछता कि भारत के कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो आप क्या कहते? 16 + 2। ये बोला जाता ना, 16 + 2। देखो यहां पर गुजरात, देन राजस्थान, देन पंजाब, देन हिमाचल प्रदेश, कितना? 4 हो गया, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 11 हो गया, 12, देन 13, देन 14, देन 15, देन 16। समझे? तो इन सब चीजों पर ध्यान दो। अचानक नहीं पेपर आएगा ना, गिनने लगोगे, कर सकते हो, परंतु प्रेशर इतना एग्जाम का रहता है कि अचानक ऐसे में डिसीजन गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो कितने हैं बोलो सही, सभी लोग तेज बोलो। 16। 16। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। यस सर। अब भाई जरा इधर आगे बढ़ जाओ, तो इधर भी देखते हो। भारत के एक और क्या है? अरब सागर। दूसरी ओर क्या है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, है ना। तो मैं ये पूछूं कि बच्चे बताओ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा? 2। 4। कुल कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? 1 सर 9। 2 3 4 5। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। फिर तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन
उड़ीसा, देन पश्चिम बंगाल। तो बताइए कितने हो गए? 9 फिर मैं ये बच्चों से पूछूं कि कितने राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं? 5 सर। देख लो एटलस में अपने। एकदम सर कंफर्म है, आप लॉक कर दीजिए। 13 राज्य सर। देख लो भैया, खतरा कश्ती में डूबी खतरा ना। होना ही नहीं है, अरब सागर से सिर्फ 5 ही बनाते हैं सर। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 13 गोवा, राज्य सर। 4 कर्नाटक, 5 केरला एंड 6 तमिलनाडु। 6 हो गए सर। ठीक है, तो 13 सर। 13 सर। 13 कहाँ से आ गया भाई? तुम 13 कहाँ लिए घूम रहे हो? यहाँ और राज्य देखो तो अरब सागर से कितने हो गए? 6 पक्का। फिर इधर से आओ, बंगाल की खाड़ी से कितने हो गए? 3। फिर ये लड़का पिटने वाला है अब। 4 1 2 3 4 यानी कि 4 एंड 6। और मैं ये कहूं बच्चों, यूटी ऊटी लेके कितने राज्य और यूटी सीमा बनाते हैं? सर राज्य हाँ बोलिए। सर 4 यूटी। अरब सागर से कितने राज्य और यूटी सीमा बनाते हैं? सिक्स तो आपके पास था ही डाटा। ये देखो, दादर नगर हवेली, दमन दीव 1 हो गया। फिर यहीं पे आओगे, माहे होगा। देखो अपने पॉलिटिकल मैप में केरल में जाओ, यहाँ माहे होगा। यस सर। और ये साहब कौन हो गए? लक्ष्य। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 3 यूटी हुई कि नहीं? यस सर। ठीक है, देन फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बंगाल की खाड़ी से मैं कहूं तो 4 राज्य तो हैं ही, और यहीं पे पुदुचेरी, देखो कराईकल पुदुचेरी होगा, माहे भी पुदुचेरी में ही आएगा। ये जो माहे लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो ब्रैकेट में लिखा होगा पुदुचेरी। यस सर। ये ऐसा यूटी है एकमात्र इंडिया का जिसमें 4 जिले हैं, एंड ये 4 जिले आपके 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं। देखो यहाँ पे, एक तो माहे हो गया केरल में, कराईकल और पुदुचेरी देखो यहाँ पे होगा तमिलनाडु में, और यहाँ देखो यनम होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो खैर पुदुचेरी 1 और आपका दूसरा कोई है नहीं, और यहाँ पे कौन सा है? ये आपका हो गया अंडमान निकोबार। समझे कि नहीं आप लोग? बोलिए भाई। इस पे काम करो बच्चों, काम करो, मैपिंग करो, समझे? तब पता चलेगा कि कैसा है मेरा देश रंगीला। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई, यानी कि 9 राज्य मिलके भारत के जलीय सीमा बनाते हैं, जो भारत की कुल स्थलीय सीमा का लगभग आधा है।
यानी कि मैं ये पूछूं भारत की जलीय सीमा कितनी है अंकित? 7,500 7400 के आसपास। ठीक है, यानी कि उधर उसे ध्यान रखना। स्थलीय सीमा कितनी है हमारी? लगभग 15,000 समथिंग, तो उसी की आधा इधर आ जाओगे तो लगभग 7500। समझे? हमारी जलीय सीमा, यानी कि दोनों में से एक भी आपको याद रहता है और कभी पूछ लिया जाए तो आप आंसर निकाल सकते। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? ये बताइए, कोई प्रॉब्लम या क्या सवाल? नहीं? अब चला जरा आगे बढ़ो। भारत के बहुत सारे राज्य, यानी कि हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या फिर बहुत सारे राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट दे सकते हैं। यदि हम लोग इस स्टेटमेंट को कुछ यूं कहें, जैसे एक प्रश्न लिखो आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नंबर 1, भारत के सभी राज्य या तो स्थलीय सीमा या फिर जलीय सीमा बनाते हैं। स्टेटमेंट टू, भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं साथ साथ बनाता हो। उपरोक्त में कौन सा ओब्लिक से कथन सही है ओब्लिक हैं? इसका मतलब समझ रही हो? कौन सा स्लैश ऐसे खींचते ना, ऐसे सही है ओब्लिक हैं। ए केवल एक, बी केवल दो। उपरोक्त में कौन सा ओब्लिक से कथन सही है ओब्लिक हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी नहीं एक नहीं दो। नंबर क्या बोले? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, यानी दोनों सही हैं, और डी नहीं एक नहीं दो। बताइए भाई क्या आंसर होगा? डी नहीं एक नहीं दो। डी थोड़ी ना होगा, बी होगा ना। सर केवल मेरा दो। डी लॉक कर दो आप, किसी केवल दो। मुझे तो लग रहा है इसका आंसर सी है, दोनों सही है। नहीं सर, डी है इसका बिल्कुल सही। कितने लोग ए मानते हैं? कोई बताने वाला बताएगा जो ए मानता हो? कितने लोग बी मानते हैं? सर केवल दो मेरा आंसर। क्या नाम है? सर डी ऑप्शन फिर से बोलिए ना। अरे बी का मतलब है केवल दो।
सी सी सर डी। नो सर, डी होगा, डी होगा। हाँ देखो आंसर बदल रहे हैं। समय जैसे गुजरेगा ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, आंसर बदलता जाएगा। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली होगा, यानी कि दोनों गलत हैं। अभी कोई बच्चा बी बोल रहा सर बी सही है, बी सही है। सर मैंने नहीं को नहीं देख पाया था दूसरे वाले स्टेटमेंट में। इसीलिए बेटा बात कही जाती है, कश्ती मेरी डूबी जहां पानी कम था, अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, कश्ती मेरी डूबी जहां पानी कम। पेपर सॉल्व करते समय बेटा एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो, नहीं सिर्फ सभी, समझे? यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। सभी यूं ही पढ़ लेंगे, अधिकांश, केवल, इन शब्दों पर ध्यान दिया करो। पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत के सभी राज्य या तो अंतर्राष्ट्रीय या जलीय सीमा, यही है ना? सभी थोड़ी ना यार। इसका मतलब यह है कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो जलीय सीमा बनाते और स्थलीय सीमा बनाते या नहीं बनाते, कुछ है ऐसा? यस सर। क्यों? तो कौन कौन से भाई? सर एक तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। देखो आप लोग यहाँ हरियाणा होगा, यस सर। है यहाँ पे हरियाणा इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। देन फिर यहीं देखो मध्य प्रदेश होगा, फिर यहीं देखो छत्तीसगढ़ होगा, फिर यहीं देखो आपका झारखंड होगा, और फिर देखो यहीं पे तेलंगाना होगा। तेलंगाना मिल रहे कि नहीं? यानी कि कितने स्टेट्स दोनों तरह की बाउंड्री नहीं बनाते हैं? 5। 5 स्टेट्स। पक्का? बोलिए पक्का है कि नहीं? यस सर। यस सर। जी सर। पर दूसरा स्टेटमेंट आपने कैसे गलत मान लिया कि भाई भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो न तो स्थलीय बाउंड्री और न ही जलीय बाउंड्री बनाता हो, दोनों एक साथ बनाता हो? कोई है ऐसा राज्य? सर गुजरात। सर गुजरात बनाते हैं बांग्लादेश। सब एक साथ। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो दोनों तरह की बाउंड्री बनाते हैं सेम टाइम, वाटर बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री। कौन कौन से भाई? गुजरात देखो सी बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे, नहीं गुजरात तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे देखो Yes, sir, गुजरात पश्चिम सी बंगाल। बाउंड्री बना रहा है, तो यहीं पर ये क्या बन रहा है? इसका लैंड बाउंड्री बन रहा है सिंध में। वेस्ट बंगाल में आओगे, ये देखो बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री बन रही, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से बन रही। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीलिम्स में, अभी 3-4 साल पहले ही आया हुआ, पेपर उठा के देखना आप लोग। समझे? तो काम करिए, काम मेहनत करिए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, मैप पर दिमाग घुमाओ। मैप की जितनी प्रैक्टिस होगी, ज्योग्राफी उतनी तुम्हारे दाएं बाएं घूमेगी, दाम टक 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 तुरंत दिमाग लिंक होगा। और अपने कभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर के नेचर को देखो, प्रीलिम्स में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ये बातें समझ में आ गई कि भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, भारत की वाटर बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, भारत के ऐसे जो किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं बनाने वाले स्टेट, भारत के वे स्टेट जो दोनों तरह की बाउंड्री बनाते हैं। दिमाग में पक्का बैठ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। प्रश्न पूछूं? यस सर। श्रवण बताएगा कि भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री या सी बाउंड्री नहीं बनाते हैं। 5 सेकंड में बताना है। श्रवण, साक्षी, साक्षी यादव,
सर हरियाणा, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। कोमल बताएगी 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते। 5 सेकंड के अंदर टाइम शुरू। वेस्ट बंगाल। तो अनूप सिंह बताएंगे भारत के वे 16 राज्य जो जलीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। 16 सेकंड में टाइम शुरू। अनूप सिंह। अंकित बताएंगे भारत के वे 16 राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तुम्ही अंकित। हाँ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार। तो आप मैप पे ध्यान दिया करो, जंप जब कर रहे हो तो प्रॉब्लम। राजस्थान के बाद गुजरात में आ रहे हो, फिर पंजाब पे जा रहे हो, वेस्ट बंगाल, यूपी के बाद सीधे सीधे सिक्किम जा रहे हो। एक साइड से चलो, ये थोड़ा सा माइंड में बच्चों विजुलाइज करना सीखो। एक साइड से चलो, गुजरात, राजस्थान, फिर क्या हो गया आपका पंजाब, फिर देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन सिक्किम, देन असम, ठीक है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन फिर यहाँ पे नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन मेघालय एंड देन। ठीक है, एक साइड से चलना सीख। इससे पेपर में प्रेशर के दौरान जंप करने की वजह से दुर्घटना होने की संभावना कम करती है। ये ध्यान रखना, अदरवाइज फिल्म्स में यही दुर्घटना होती है कि अचानक प्रेशर में कोई एक चीज स्किप कर जाती है और स्किप होते ही फिर सोचने लगते हैं यार नहीं ये तो भी है, कौन सा है यार, कौन सा है, और घड़ी पे भी नजर, बाप रे टाइम जा रहा, क्या आंसर होगा, अरे यार, अरे यार, इतने में गलत डिसीजन हो जाता। जो आप लोगों में फिल्म्स दिए हुए हों उनके साथ ऐसी कभी घटना घटी? क्यों अंकित, कभी होता है, ऐसा हुआ है कि प्रेशर में अचानक डिसीजन गलत हुआ हो? तो ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए भाई, इनसे आगे जरा बढ़ते हैं। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा भी गुजरती, क्यों भाई? यस सर। गुजर रही कर्क रेखा। यस सर। कर्क रेखा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप पढ़ोगे आगे कि कैसे इसका तापमान आदि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा तक सूर्य पास करता है, गुजरता है, वहां तक पहुंचता है, एंगल बनता है उसका। तो मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मैप देख के ये बताओ कि भारत के कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है? सर मैं बताऊं? आप सर गुजरात, राजस्थान, सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप यहाँ से कह सकते हैं गुजरात, देन फिर यहीं पे कह सकते हैं राजस्थान है यहाँ पे, देन मध्य प्रदेश, देन यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ है, देन फिर यहाँ पे झारखंड होगा, देन यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा, देन यहाँ पे त्रिपुरा, देन यहाँ पे मिजोरम। यानी कि हाउ मेनी स्टेट्स? 8 7 states। कितने? 7? 7 states। सर 8। अभी कोई बच्ची है कौन बोल रही है? 7 कौन बोल रही है? हाँ 8। 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं बताइए? गुजरात, राजस्थान, राजस्थान,
और गुजरात उत्तर में है, थोड़ा सा भाग केवल उत्तर में, मेनली तो उसका भाग दक्षिण में है। वैसे तो फिर राजस्थान भी कह सकते हो दक्षिण में, क्योंकि राजस्थान का आप देखो बहुत छोटा सा पार्ट उदयपुर वाला जो रीजन है नीचे, वही उसी से गुजर रहा हो। पंजाब कह सकते हैं, हिमाचल कह सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश के तो लगभग बीचों बीच से जा रही है ऐसा, बिहार वगैरह, देन आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है यहाँ पे, मेघालय है, मणिपुर है। तो ये कभी थोड़ा सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आ जाएंगे, परंतु ये जाने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें इंडिया की क्लाइमेट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। फिर चलो पेपर में एक दूसरा क्वेश्चन आता है। फिर यदि मैं ये कहूं कि बच्चों भारत के कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से नियरेस्ट नगर हैं, तो जरा कोई बताएगा क्या इसमें? अच्छा ये बताओ, भोपाल के उत्तर में है कि दक्षिण में है? दक्षिण। और इंदौर कहाँ है भाई? इंदौर कहाँ है? इंदौर भी दक्षिण में है। अच्छा उदयपुर कहाँ पे है? दक्षिण में कि उत्तर में है? बताइए। अच्छा ये बताओ रांची कहाँ पे है? रांची ध्यान रखना एकमात्र ऐसा नगर है जो न तो उत्तर में है ना तो दक्षिण में, एकदम ऊपर है। नोट कर लो इस बात को। रांची भारत का एकमात्र नगर है, नोट करो। रांची भारत का एकमात्र ऐसा नगर है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो उत्तर में आ जाएगा ना फिर? क्या बेटा? कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तर? नहीं, कर्क रेखा के ऊपर यानी कि टॉप पे। कर्क रेखा ऊपर से मतलब उत्तर नहीं दिमाग में रखना। या कर्क रेखा, राजस्थान जो आंसर हम दिए थे सर, तो जो आपने क्वेश्चन किया था कि कर्क रेखा के उत्तरी राज्य, तो सर तो राजस्थान से आएगा या राजस्थान को छोड़ के सर? राजस्थान भी आएगा बेटा, क्योंकि राजस्थान का थोड़ा सा भाग टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये आ सकता है। और यदि कंफ्यूजन तुम्हें स्टेटमेंट में हो रहा तो इस स्टेटमेंट को ये भी कर सकते हो कि रांची एकमात्र शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ऊपर की बजाय पर कर दो, ठीक है, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पर मतलब यस सर, इसमें क्लियर है। ओन एकदम उसी के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे यानी कि देखो कितने सारे काम हुए। अब आपको काम मैपिंग में जाके करना क्या है, लिखो जरा आप लोग। भोपाल बेटा साउथ में होगा, ओन द नहीं है। भोपाल और इंदौर वगैरह, उज्जैन, ये देखोगे साउथ वर्ड है। लिखो मैप पे क्या क्या काम करना आप लोगों को। एक मैप में भारत के वे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नंबर 2, वे राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं। दूसरे मैप में भरोगे, वे राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं। नंबर 3, वे राज्य जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। और उसी मैप में, तीसरे मैप में, जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। सर क्या बताए थर्ड नंबर? वे राज्य जो
वे राज्य जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, और उसी मैप में दिखा देना वे राज्य जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। अलग अलग कलर से शेडिंग करना, बढ़िया से इसको भर के ना आप लोग आज जाइएगा भी, कट एंड ड्रॉ ले लीजिएगा। मैं समझता हूँ कट एंड ड्रॉ होगा, नहीं तो आपके आसपास जो बुक शॉप होगी वहाँ पे इंडिया का मैप 2 रुपये में मिल जाएगा। मैप, पॉलिटिकल मैप लाइएगा इंडिया का, 5-5 खरीद लेना, 5 पॉलिटिकल 5 फिजिकल मैप, और उसको ला के उसमें भरना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? अभी जाओगे तो कट एंड ड्रॉ मिल जाएगा शॉप पर, कह देना उससे कट एंड ड्रॉ दे दो। कट एंड ड्रॉ यानी कि खाली मैप की बुकलेट्स, तो उसमें ये सारा काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती, कर्क, ये सब काम करेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे सारा मामला आया। अब एक काम तो, हाँ बोलो भाई। सर डॉट डॉट करके जो स्टेट इंडिकेट किया हुआ रहता है वो वैसा मैप नहीं खरीदना है, एकदम पूरी तरीके से प्लान होना चाहिए। नहीं बेटा, जिसमें स्टेट इंडिकेट किया रहता है यानी कि उसे पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। आप जाना पॉलिटिकल मैप लेके आना जिसमें राज्य बने हुए होंगे। ठीक है, चलिए एक और काम करिए भाई, बच्चे हमारे इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और पढ़ा दो। बाहरी दुनिया इतना सारा घूम के आए, पानी वानी में तैर के, अब जरा मैं सोच रहा हूँ देश के अंदर घुमा दिया जाए। भारत में कितने राज्य हैं? 28। ये राज्य भी तो आपस में कहीं ना कहीं सीमा बनाते होंगे ना, बोलिए। तो मैं ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ, असम किन किन राज्यों से सीमा बनाता? बोलिए। असम, हाँ असम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आप अपने एटलस में देखो, असम से बाउंड्री बना रहा है, नागालैंड से बना रहा होगा, मणिपुर से बना रहा होगा, मिजोरम से बना रहा होगा, त्रिपुरा से बना रहा होगा, मेघालय से, वेस्ट बंगाल से। ये बच्चों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इस बार ध्यान देना जरा। अभी क्लास कई हुए हैं यहाँ पे इस एरिया में, याद है? मिजोरम और असम का विवाद हो गया था सीमा को लेके, क्यों अंकित, याद है कि नहीं? तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते। जो भी बच्चे अपीयर होना चाहते हैं इस बार वे ध्यान दें। बाकी आगे भी यदि अपीयर होते हैं तो इस तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो ध्यान दें। प्रेजेंट गवर्नमेंट इन सभी इनकी जो इंटरनल बाउंड्रीज की प्रॉब्लम्स है उसको डिस्प्यूट करने के लिए कई सारे कमीशन बनाए गए, इस दिशा में काम चल रहा है। तो असम सिक्किम को छोड़ के पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा बनाता। बट यहीं पे मैं ये पूछ दूं बच्चों में, नागालैंड में भी काफी चर्चा में रहा है कि जरा ये बताइए कि नागालैंड किन किन राज्यों सीमा बनाता? सबसे आसान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश किया करो। यहाँ देखो, ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया? असम। ये क्या हो गया? यही है ना आपका नागालैंड, समझ रहे हो? फिर मैं पूछूं मणिपुर कौन कौन से राज्यों से बनाता है? बताओ भाई अंकित। असम, नागालैंड और मिजोरम। और मिजोरम का विवाद अभी हुआ। मिजोरम कौन कौन से राज्यों से बनाता है?
त्रिपुरा, मणिपुर और असम। पक्का? और मैं पूछूं बच्चों, त्रिपुरा ही बता दो। मिजोरम, मणिपुर, असम। नहीं सर, मणिपुर भी होगा? हाँ सही है, सही है। मणिपुर भी होगा? हाँ, मिजोरम, मणिपुर, असम। सर मिजोरम और असम, मिजोरम से। असम मिजोरम होगा। मणिपुर भी है। कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? मणिपुर? यहाँ असम मणिपुर में नहीं है सर। यहाँ असम नहीं आ जा रहा है बीच में, मणिपुर ये है ना बेटा। तो यहाँ पे है तो ये ऐसे हो जा रहा है ना, यहाँ पे इसकी बाउंड्री कुछ ऐसे है तो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अच्छा, सबसे आसान, इतना आसान ऑफर किसी को नहीं मिलेगा। सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है? बताओ भाई अंकित। हाँ, कितना टाइम? सर सिक्किम से पश्चिम बंगाल से। पश्चिम। केवल एक बनाता है। कौन है? पश्चिम। रास्ते मेरी डूबी जहां पानी कम। अच्छा चलो, एक और मैं देखता हूं। एक राज्य बड़ा चर्चा में बना रहता है विभिन्न कारणों से, चाहे नक्सल की प्रॉब्लम हो या अन्य कई चीजों से। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? देखो अपने मैप में, मध्य प्रदेश से आप लोग, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आप लोग क्लॉक वाइज चलिए। क्लॉक वाइज जब आप चलेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, है थोड़ा सा एरिया दिखाना। सर आंध्र प्रदेश का भी है। नहीं है सर, वो बाउंड्री हो जाए। आंध्र प्रदेश भी होगा, इसी को लेके अभी ये डिस्ट्रिक्ट दे दिया। है। थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा अभी लग गया, बीच में नहीं था। ये डिस्ट्रिक्ट हटा दिए गए ना, दे दिए गए थे उसको, आंध्र प्रदेश को। क्या होगा सर? होगा वो फाइनली। डिस्ट्रिक्ट, वो आंध्र प्रदेश भी है। चलिए भाई कोई बात नहीं, आजकल महाराष्ट्र बड़ा चर्चा में है। मैं पूछूं बच्चों, क्लॉकवाइज गुजरात से मूव करके बताओ कौन कौन से राज्य महाराष्ट्र से बाउंड्री बनाते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। आप सिंपल गोवा भी कह सकते हो, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, फिर आपका कर्नाटक है, गोवा है, ये सभी राज्य बाउंड्री बनाते हैं। ये प्रश्न कई बार आते रहते हैं, इन सब पे ध्यान दो आप लोग। अच्छा है बताओ, गोवा किसे किसे बाउंड्री बनाता है? सर गोवा महाराष्ट्र से कर्नाटक। पक्का? पक्का सर। अच्छा चलो बताओ, तमिलनाडु कितने इस राज्यों से बाउंड्री बनाता है? केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से बाउंड्री बनाता है? 3 राज्य और 3 राज्य और एक 2, एक केंद्र, एक पुदुचेरी। तो जी सर, पुदुचेरी भाई एक। अच्छा, देश में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है? कोमल ने कहा है यूपी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो बताइए भाई, यूपी से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हो, कितने हैं? राजस्थान, हरियाणा। कोमल बताएगी। बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं, सब आप लोग फर्जी फायर कर रहे हो। चलो आप लोग जरा एंटी क्लॉक वाइज चलिए। उससे क्या बोलते हैं, हिमाचल पर, उत्तराखंड से। उत्तराखंड
वहीं हिमाचल प्रदेश से भी बाउंड्री लग रही होगी, ध्यान रखना, ये अक्सर जंप कर जाते हैं बच्चे। कुछ किलोमीटर की बाउंड्री, बहुत फाइन सी बाउंड्री लगती है सहारनपुर वाला एरिया जो। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, देन फिर कौन सा होगा, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन फिर छत्तीसगढ़, देन फिर झारखंड, देन फिर बिहार। पक्का? नहीं, कितने स्टेट्स हो गए? 8 होंगे, 9 होंगे, गिनो, 8 होने चाहिए भाई। देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, देन फिर आपका कौन सा है, राजस्थान, देन फिर मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड एंड देन बिहार। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि 8 राज्य और एक यूटी, 8 राज्य और एक यूटी से इसकी सीमा बनती। समझे? ये मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार बहुत से बच्चे यूपी पीसीएस वगैरह में भी अपीयर होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपी में पूछ लिया जाता। या अलग अलग जो बच्चे अपने राज्य के पेपर में बैठते हैं, तो उनके राज्यों के कई बार क्वेश्चन इस एंगल से पूछ लिए जाते हैं। समझे? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राज्य हैं, खासकर जो अभी चर्चा में हैं, रहते हैं, उन पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। फिर बच्चों एक और इसमें लास्ट एंगल, हमारे देश में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानी है ना, बोलिए है या नहीं? जी सर। है सर। है ना? चलिए, कौन ऐसा बच्चा है जो 1 मिनट में, 1.5 मिनट मान लो, सभी राज्यों की राजधानी बता देगा? सर आप क्वेश्चन करेंगे तब बता पाएंगे। और जो बताएगा 1.5 मिनट में, उसको मेरी ये बुक गिफ्ट रहेगी, भारत भूगोल मानचित्रावली। दिस इज माय बुक। सर मैं बताऊंगा। कैपिटल बताना है सर, कैपिटल बताऊंगा। बताना है क्या बेटा? कैपिटल केवल बताना है। स्टेट और राजधानी। सर मैं बताऊंगा सर सर। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, राजपुर, गोवा, पंजाब, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, एजोल, नागालैंड, कोहिम, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, और यूपी, लखनऊ, और वेस्ट बंगाल, कोलकाता। पक्का? अब सर एक चांस हमें भी दे दीजिए। इसमें अरुणाचल प्रदेश छोड़ दिया था। सर मेरा चांस दे दीजिए। ईटानगर होगा सर। सर दे और दीजिए। शायद तमिलनाडु भी छोड़ दिया था इसमें। सर एक चांस हमें भी दे दीजिए। छत्तीसगढ़ भी छोड़ दिया था। तमिलनाडु, चेन्नई बोले थे, छत्तीसगढ़ और छोड़ दिया था। अरुणाचल प्रदेश तो फर्स्ट में, सेकंड में बोले थे, और अरुणाचल प्रदेश सेकंड में ही बोले थे सर। अच्छा, हाँ, सेकंड में बोला था। और छत्तीसगढ़ छूट गया था। चलो खैर, कोई बात नहीं, इस पर फिर मैं मौका दूंगा, थोड़ा काम कर लो। आप लोग अपने पेपर में पेपर उठा के देखना, आजकल एक दूसरे तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से +2, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे पूर्व में स्थित है?
ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में। ए लखनऊ, ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी रायपुर, डी भोपाल। डी भोपाल। सर एक बार और बोल दीजिएगा। तेज लिखा करो ना बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा नगर सबसे पूर्व में स्थित है? ए लखनऊ, बी क्या है? बी हैदराबाद, सी रायपुर, डी भोपाल। सर सी होगा। सी क्या है सर भाई? रायपुर। देख लो, ये फर्जी फायर हो सकता है। नहीं सर, रायपुर ही लग रहा है मुझे। बताओ भाई अंकित। लखनऊ सबसे पूर्व में है। हाँ मतलब इनमें से ही देख लो, आया हुआ है उसमें आंसर लखनऊ है, इसमें एक दो बदल गया है, देख लो एटलस में। इसका आंसर रायपुर होगा। रायपुर इज ईस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ अमंग दीज। इनमें सबसे पूर्व में रायपुर है ना, रायपुर ही होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूपीएससी में आया हुआ। तो इस तरह के कई बार बच्चों पोजीशन लोकेशन पूछ दी जाती है। तो अब आप क्या करोगे? जितने भी भारत के नगर हैं, मतलब प्राइमरी कैपिटल सिटी जितनी भी हैं, कैपिटल सिटी को आपको प्लॉट करना है। यानी एक मैप में लिखो, क्या प्लॉट करोगे? एक में लिखो जल्दी से, भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां, ठीक है। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ये भी मैपिंग में कल ये सारे मैप मेरे व्हाट्सएप नंबर जानते होंगे शायद आप लोग, 9873, नोट कर लो जो नए बच्चे हैं, 286436। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो भी मैप करेंगे पीडीएफ बना के या स्कैन करके भेज दीजिए, ठीक है। और बाकी आप लोग तो क्लास में आएंगे। तो इस तरह से काम होना चाहिए भाई। चलिए, फिर एक बात बच्चों शायद आप लोग कई बार इग्नोर करते हैं, मैं देखता हूं मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ, कि पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियां मैं समझता हूं आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे नहीं जानते। अभी एक बच्चे ने अच्छा प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हों जो एकदम क्लियरली पूर्वोत्तर के राज्यों के नगर, उनकी राजधानियां नहीं जानते। क्यों? कई बार इग्नोर, अरे ठीक है कौन वहां से पूछे, जानो इस समय। क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय सबसे ज्यादा फोकस कहाँ कर रही है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। देखते हो तुम लोग, कभी ध्यान दो, शायद ऐसा तीसरा चौथा महीना होगा जिस महीने हमारे पीएम नॉर्थ ईस्ट में न जाते हो किसी राज्य में। अभी 2-3 दिन पहले गए थे अभी सर। 3 दिन पहले ही। जबकि इससे पहले 2000 से पहले हमारे पीएम अक्सर पूर्वोत्तर के राज्यों में जाते भी नहीं। पता आप लोगों को? 2000 के आसपास वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो मणिपुर गए थे। सोचो 50 सालों में। तो क्या वहां पे लोगों में अनरेस्ट नहीं होगा? समझे?
परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देखो क्या कहा, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ग्रोथ इंजन। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य भविष्य में ग्रोथ इंजन का कार्य करेंगे। ये पीएम का स्टेटमेंट है हमारे। फिर जब इकोलॉजिकली पढ़ोगे तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इकोलॉजी में पढ़ाया था ना कई जगहों पर कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस रीजन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान देना है यहाँ के खासकर असम के राज्यों की जितनी भी सिटीज हैं, कि जैसे गुवाहाटी है, दिसपुर है, बोंगाई गांव है, नहरकटिया है, नूनामाटी है, लखीमपुर है, देखो कि नंबर ऑफ सिटीज आर, इन सब पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। प्रश्न के एरिया होते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, और जो बच्चे प्रीलिम्स देने इस बार जा रहे हैं वो विशेष रूप से इस एरिया में ध्यान। तो बात समझ में आ गई? यहां से सब काम करेंगे आप लोग, बोलिए। हाँ, देन फिर थोड़ा सा कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसके लिए कौन सा बुक लेना होगा? आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी हो, फिजिकल ज्योग्राफी, वो पढ़ लीजिए। नहीं हो, नया खरीदना चाहते हो तो 11th क्लास की डीआर खुल्लर की बुक आती है, तुमने पढ़ा है कोमल? पढ़ा इनकी बुक? तुम्हारे हरियाणा बोर्ड में चलता तो है ये, सीबीएसई में चलती है वाली सर। हाँ, अगर हम कोई सी बुक ना पढ़ के आपके सिर्फ नोट पढ़ना चाहें तो? बालक इतना सस्ता सस्ता आइडिया ढूंढते हैं। अरे बेटा मैं तो नोट्स पढ़ाऊंगा लिखवाऊंगा ही, मैं इसलिए कहता हूं तुम्हारे भले के लिए कि इससे लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी होती है, समझे। बाकी मैं तुम्हें संतुष्टि के लिए कहूं कि ना बेटा बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन वहीं से, पर मेंस में प्रॉब्लम होती लैंग्वेज को लेके। जब आप एक बुक पढ़ते हो ना तो लैंग्वेज में क्लैरिटी आती है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए बुक पढ़ लेना चाहिए, बाकी नहीं पढ़ो तो ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी 11th की है तो देन वो नो नीड टू परचेज दिस बुक, बट आपको परचेज ही करनी है तो डीआर खुल्लर की 11th क्लास सरस्वती पब्लिकेशन नोट कर लेना, इसकी बुक खरीदना, बहुत प्यारी, कंसेप्ट भरे हुए हैं उसमें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। चलिए भाई, अब आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा सिलेबस, तो वो भी लिखवा देता हूं। चलिए भाई नोट कर लो जरा, हमें पढ़ना क्या क्या अगले 15 दिनों में। भारत की भू संरचना, भारत की भू राजनीति तो पढ़ ली आप लोगों ने, अब पढ़ना भारत की भू संरचना, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र जिसमें विशेष रूप से नदियां, झीलें, इन सबको पढ़ोगे। देन भारत की जलवायु, देन
भारत की मृदाएं, भारत की वनस्पति, देन भारत के संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन, जलीय संसाधन, स्थलीय संसाधन। स्थली में आओगे तो खनिज संसाधन की बात होगी, फिर खनिज संसाधन में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक संसाधन, डिफरेंट काइंड। ठीक है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। देन ये सब क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है, स्पेशली ये फिजिकल ज्योग्राफी है। देन फिर भारत की जनसंख्या का वितरण, ठीक है। भारत की कृषि, उद्योग, परिवहन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई आपकी, मानव भूगोल हो गई। ये टॉपिक हम सभी को पढ़ना। इनके अंदर बहुत सारे सब पार्ट होंगे। जैसे जब भारत की भू आकृति पढ़ोगे तो अंदर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ऐसे सारे फीचर्स अंदर साइड में होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक याद रहेंगे सभी को? बोलो कोमल, याद रहेगा? तो इस तरह से इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दें। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बोलिए। यस सर। कोई किसी का क्वेश्चन हो? चांदनी सर, जो बंगाल की खाड़ी से यूनियन टेरिटरी जो राज्य की लग रहे थे सर, उनको समझ में नहीं आया कि वो बता रहे थे कि 3 राज्यों से एक ही में फैला हुआ है, तो क्लियर ही नहीं हुआ सर। क्या बेटा? फिर वो से? बंगाल की खाड़ी है ना सर, हाँ यूपी जो लगती है सीमा बनाती है, बंगाल की खाड़ी हाँ, और यूपी की सीमाएं, तो उसमें कितने राज्य ऐसे हैं, मतलब कितनी यूपी है जो बंगाल की खाड़ी से, तो मैप से समझाइए सर, क्लियर नहीं है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो पुदुचेरी होगा, अपने पॉलिटिकल मैप में देखो। यस सर, पुदुचेरी है। ये तमिलनाडु वाला सर, तमिलनाडु में तमिलनाडु में पुदुचेरी है कि नहीं? देखो लिखा होगा। यस सर, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के 2 जिले यहीं पर होंगे। एक होगा यहाँ पर ऊपर पुदुचेरी, और यहाँ पर देखो कराईकल। हाँ मिला? हाँ, यस। और यहीं पर देखो होगा यनम। यनम आंध्र प्रदेश। एज ए होल ये क्या कहलाता? पुदुचेरी। याद रहेगा? तीनों पुदुचेरी कहलाता है, पुदुचेरी का ही भाग है। तो एक तो ये हो गया, मतलब एक यूपी हो गया। हाँ ओबियस एक ही है। देखो यहाँ पे भी यनम में लिखा होगा पुदुचेरी। इसीलिए मैं एक बात बोला था कि पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 जिले हैं, और 4 जिले 3 राज्यों में हैं। ये बात समझ में आ रही है? 4 जिले 3 राज्य। देखो केरल, तमिलनाडु, हाँ, यहाँ पे देखो माहे है ना केरल में, हाँ, और 2 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, तो 4 जिले, कितने राज्य? 3। याद रहेंगे? फिर चौथा जिला कौन सा? अरे माहे, पुदुचेरी, कराईकल, यनम 4 नहीं है? यस। एज ए होल पुदुचेरी बोला जाता है ना, पर पुदुचेरी एक जिला भी तो है अपने आप में। समझ में आई बात? यस सर। और एक यहाँ पे ये साहब अंडमान निकोबार है।
समझ में आ गई बात? यस सर। और किसी का कोई प्रश्न हो? सेम है ना? क्या बेटा? हाँ अनूप, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। और कोई? तो चला जाए फिर। सभी देवता अपने अपने धाम चलें। कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, फिर चर्चा होगी। तो किसी बात का है सर चांस नहीं लगा है। और एक काम तब तक आप लोग कर लेना, जिन जिन के पास बुक है वे भारत की भू संरचना को पढ़ लेना, पर शायद एनसीईआरटी में है नहीं वो। ठीक है, यदि मिल जाए एनसीईआरटी या खुल्लर में तो देख लेना, नहीं तो मैं कल पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। सविंदर सिंह की पढ़। समिंदर सिंह में भी नहीं है, ये आरसी तिवारी की बुक मिलेगी उसमें होगा। तुम्हें क्या जो, तुम्हें तो पढ़ाया हुआ है। जी सर, वो आपके नोट्स हैं तो वही पढ़ लेंगे। हाँ तो तुम तो ऑप्शनल में तुम्हें पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या बेटा? सर जो आपके नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा। तो मैं कल लिखवा दूंगा, आप लोग जीएस वाले परेशान मत पड़ो ना, वो तो ऑप्शनल में मैंने, ये ऑप्शनल के बच्चे हैं तो वहाँ पे भी ये टॉपिक है ना बेटा। एक्चुअली ज्योग्राफी में जीएस में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो सीधे सीधे ऑप्शनल में भी वही सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता पढ़ने का, तो वहाँ पे भी मिलता है, तो इन लोगों को पढ़ाया हुआ। तो फिर यहीं पर सभा को रोका जाए और फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। कोमल समझ में आए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम?